मेरी जब भी सुबह नींद खुलती तो मेरी पत्नी के कपड़े बदले हुए होते थे। मैंने अपनी पत्नी से बहुत बार पूछा कि आखिर तुम इतने कपड़े क्यों बदलती हो, तो कहने लगी कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वही कपड़े तो पहने हैं जो पहन के रात को सोई थी। तो मुझे भी लगा कि शायद मैं ही गलत सोच रहा हूँ, मैं ही भूल गया होऊंगा। पता नहीं आजकल मुझे कैसी नींद आती थी, रात को सोता था तो सीधा सुबह ही उठता था। ऐसा लगता था जैसे बेहोश होकर सो रहा हूँ। एक दिन मैंने अपने कमरे में कैमरा लगवा दिया। अगले दिन उठकर जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी पत्नी रात को क्या कर रही थी? वो बहुत डरावनी हरकतें कर रही थी। कहीं उसमें कोई... नमस्कार, मेरा नाम समर है। मेरी एक छोटी सी कंपनी है, प्रिंटिंग प्रेस। मेरी उम्र 30 साल है, पर अब तक मेरी शादी नहीं हुई। मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैं उनका इकलौता बेटा था और रिश्तेदारों का तो आप सब जानते ही हैं। मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बचपन से ही अपनी पढ़ाई का खर्चा मैंने खुद उठाया। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो नौकरी करने लगा। मैं जानता हूं कि मैंने कितनी मेहनत करके अपनी ये छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस खड़ी करी है। शादी मुझे करनी थी, लेकिन एक अच्छी लड़की की तलाश थी। अब शादी करने के लिए मैं खुद तो किसी लड़की वाले के घर जाकर नहीं बोल सकता था कि मैं लड़का हूं और आपकी बेटी देखने आया हूं। बहुत अजीब हो जाता, नहीं? इसलिए मैंने एक मैरिज ब्यूरो वालों से संपर्क किया। वो मुझे लड़कियों की फोटो भेजा करते थे। उन्हीं में से एक लड़की मुझे अच्छी लगी और मैंने उससे मिलने का फैसला किया। ब्यूरो वाले तो उस लड़की की बहुत तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि पढ़ी लिखी है, सुंदर है और उसके माँ बाप की इकलौती बेटी है। उसकी उम्र भी 29 साल है। मैंने कहा अगर इतनी ही होशियार है तो उसकी अब तक शादी क्यों नहीं हुई? वो कहने लगी कि वो भी आपकी ही तरह एक अच्छे रिश्ते की तलाश में थे, पर देखिए आप उन्हें मिल गए। ब्यूरो वाले बोलने लगे कि हमने आपकी तस्वीर भी उसके माँ बाप को और लड़की को भेज दी है। उन्हें आप बहुत पसंद आए हो, तो वो जल्दी ही मिलने की तारीख निकाल लीजिएगा आप भी, और हमें बता दीजिएगा। समय निकाल कर मैं उनके घर गया। लड़की से मिला भी। लड़की से बात कर रहा था तो वो ज्यादा कुछ नहीं बोल रही थी, शर्मीली सी लग रही थी। ये तो सामान्य ही है, लड़की शर्माती ही है। तो ना तो ज्यादा मैंने उससे कुछ पूछा और ना ही उसने मुझसे पूछा। मैंने उसके मम्मी पापा को कह दिया कि मुझे लड़की पसंद है। वो लोग दहेज की बात कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि मैं दहेज में विश्वास नहीं रखता। मुझे किसी तरीके का कोई भी तोहफा नहीं चाहिए आपसे। मैं शादी भी बहुत सादगी से करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा कोई रिश्तेदार है नहीं और मेरे मम्मी पापा तो बचपन में ही चले गए। तो लड़की के मम्मी पापा कहने लगे कि बेटा हमारे भी कोई ज्यादा रिश्तेदार नहीं है, हम भी शादी सादगी से ही करना चाहते हैं। जैसा तुम कहोगे वैसा ही कर लेते हैं। मेरी होने वाली पत्नी का नाम सिमरन था। बहुत ज्यादा खूबसूरत थी वो। गोरा रंग, सुनहरे लंबे बाल और वो कहते हैं ना हिरनी सी आंखें। हाँ, मैं जानता हूं कि थोड़ा फिल्मी हो गया, पर मेरी बात मानिए वो ऐसी ही थी। बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा प्यारी। एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर मेरी और उसकी शादी हो गई। अपनी होने वाली पत्नी के लिए मैंने ही सारी शॉपिंग करी थी। बहुत सारे कपड़े लिए, सुंदर सुंदर साड़ियां ली। जो भी मेरी बीवी की जरूरत का सामान था वो सब मैंने खुद ही खरीदा। थोड़ा नया था मेरे लिए ये सब कुछ, लेकिन करना तो था ही। हमारी शादी बहुत ही सादगी के साथ एक मंदिर में हो गई। अपनी पत्नी को लेकर मैं अपने घर आ गया। घर को मैंने थोड़ा बहुत सजा दिया था ताकि उसको किसी तरीके की कोई कमी ना लगे। वैसे तो वो 29 साल की थी, लेकिन उसे देखकर आप कहेंगे नहीं कि उसकी इतनी उम्र है। 21-22 साल की प्यारी सी लड़की लगती थी। उसने अपने आप को इतना मेंटेन कर रहा था शायद। शादी के हफ्ते भर दो यूं ही प्यार मोहब्बत में निकल गए। उसके बाद एक दिन मैंने नोटिस किया कि मेरी पत्नी जो कपड़े पहनकर रात को सोती थी, सुबह कपड़े नहीं पहने हुए होते थे, कपड़े बदल जाते थे। मैंने उससे पूछा भी कि रात को तो कोई और कपड़े पहनकर सो रही थी और सुबह सुबह कोई दूसरे कपड़े, ऐसा क्यों? वो कहने लगी कि अरे नहीं, मैंने रात को भी यही कपड़े पहने थे जो अभी पहने हुए हैं, आप भी ना। पर वो कहते हैं ना, शादी के कुछ सालों तक तो पति अपनी पत्नी को एक एक बात को नोटिस करता है। मैं उसे बहुत ध्यान से और बहुत बारीकी से नोटिस करता था। बहुत प्यारी थी वो। सिमरन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से मेरा घर संभाल रही थी, मेरे खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखती थी। उसके आने के बाद ये घर घर लगने लगा था। नहीं तो मैं तो सालों से अकेला ही रह रहा था। आज मुझे एक साथ ही मिल गया था जिसे मैं बहुत प्यार करता था। एक दिन मैं उसके लिए 2-3 साड़ियां ले आया। मैंने उसे दिखाया तो वो बहुत खुश हुई।
शादी के इतने दिनों बाद भी वो मुझसे शर्माती थी। वो मुझसे कभी कुछ नहीं मांगती थी। एक दिन ऑफिस से आते हुए मैं कुछ फ्रूट्स ले आया था। मैंने उसे कहा कि आओ बैठो, फ्रूट्स खाते हैं। किचन में गई और वहां से चाकू और प्लेट लेकर आ गई और उसको काटने लगी। जब वो फ्रूट्स काट रही थी तो मैंने टीवी लगा दिया और हम दोनों टीवी भी देख रहे थे। फल काटते हुए वो फलों को पन्नी के अंदर रख रही थी और छिलकों को मेरी प्लेट में। मैं बड़े ध्यान से उसे देख रहा था कि वो कर क्या रही है। जब उसने मुझे अपने आप को देखते हुए पाया तो शर्मा गई। कहने लगी, आप भी ना, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने उसे कहा, मोहतरमा आप पहले नीचे देखिए। नीचे फलों को पन्नी में और छिलकों को प्लेट में रख दिए। हम दोनों ही एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। मैंने कहा, कोई बात नहीं सिमरन, होता है ऐसा। कई बार ध्यान कहीं भटक जाता है। लेकिन उसके बाद वो मुझसे माफी मांगने लगी। मैंने उसे बड़े ही प्यार से कहा, कोई बात नहीं, चलो अब फल तो खिला दो। हर शनिवार को देर रात तक बैठकर हम टीवी देखा करते थे। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि जैसे मेरी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं। बहुत अच्छे दिन गुजर रहे थे हमारे। अगली रात ही ना जाने ऐसा क्या हुआ कि मुझे इतनी गहरी नींद आई कि सीधा सुबह ही आंख खुली। आज फिर से मुझे लगा कि मेरी पत्नी ने जो कपड़े रात को पहने थे वो नहीं पहने हुए थे अभी। मैंने उससे कहा, अरे कपड़े क्यों बदलती रहती हो? रात को कुछ और, दिन में कुछ और। तुम्हारे कपड़े तो गंदे भी नहीं होते। वो मुझे कहने लगी कि समर आपको क्या हो गया है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं रात को कुछ और कपड़े और सुबह कुछ और कपड़े पहनी हुई होती हूँ? और ये वही कपड़े हैं जो मैंने रात को पहने थे। पता नहीं आप भी कैसी कैसी बातें करते रहते हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि रात को उसने एक ब्लैक कलर की नाइटी पहन रखी थी और सुबह उसने कोई सूट डाला हुआ था। झूठ क्यों बोल रही थी पता नहीं। मुझे तो आजकल ये भी याद नहीं रहता था कि मैं कब बिस्तर पर लेटता हूँ और कब इतनी गहरी नींद में सो जाता हूँ कि सुबह ही आंख खुलती है सीधी। मेरी बीवी रात को कब कपड़े बदल लेती थी मुझे पता ही नहीं चलता था, या यूं कहूं कि कुछ याद ही नहीं रहता था। एक दिन वो और मैं डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। अचानक मेरी नजर उसकी बाजू पर गई। एक गहरा घाव दिखाई दे रहा था मुझे। मैंने उससे पूछा कि ये कैसा घाव है, कब लगी तुम्हें? वो कहने लगी कि अरे ये तो 2-3 दिन पुरानी बात है। मुझे ताज्जुब हो रहा था कि अगर 2-3 दिन पुराना घाव इतना गहरा है तो जिस दिन लगी होगी उस दिन उसे कितना दर्द हुआ होगा। मैं फटाफट उठा और जाकर दवाई पट्टी लाया और उसे कर दी। मैंने उसे कहा कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। अगर तुम मुझे उसी दिन बता देती तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता। मुझे तो लग रहा था कि उसने इतना दर्द कैसे झेला होगा और मुझे बताया तक नहीं। मुझे एक चीज और भी बहुत अजीब लगी कि सिमरन कह रही थी कि ये चोट उसे सब्जी काटते हुए लगी, पर सब्जी काटते हुए लगी तो उंगली पर लगनी चाहिए था ना, बाजू पर इतना गहरा घाव कैसे? सब्जी काटते हुए नामुमकिन सा लग रहा था मुझे ये घाव। शाम को ऑफिस से आने के बाद मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर कहने लगी कि घाव तो बहुत ज्यादा गहरा लग रहा है। डॉक्टर ने सिमरन के हाथ पर पट्टी कर दी और कुछ दवाइयां देकर हमें घर भेज दिया। मुझे सिमरन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उससे कहा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि क्या तुम मुझे अपना नहीं समझती? वो कहने लगी कि अगर मैं आपको बता देती तो आप मुझे डांटते, इस डर से मैंने आपको नहीं बताया। मैंने उसे कहा कि क्या तुम मुझे पागल समझती हो? एक तो तुम्हें चोट लग गई, ऊपर से मैं तुम्हें डांटूंगा। वो मेरे गले से लग गई और कहने लगी कि घर पर जब भी मुझे चोट लगती थी तो मम्मी पापा मुझे डांटने लगते थे कि कोई काम ढंग से नहीं करती हो। इसी डर से मैंने आपको भी नहीं बताया, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी इस मासूमियत भरी बात को सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने उसे कहा कि सभी के माँ बाप ऐसे ही होते हैं वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जब भी चोट लगती है तो उनका यही तरीका है अपने बच्चों को दुलार करने का। लेकिन तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आगे से तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ हो तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी। उसने हाँ में सिर हिला दिया। जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया कि मैं सिमरन को बहुत प्यार करता हूँ। सारी जिंदगी तो मैंने अकेले ही गुजारी थी। इतनों सालों बाद मुझे कोई रिश्ता मिला था जिसे मैं बहुत प्यार करता था। ऐसे कैसे उसका ध्यान नहीं रखता? आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कितना बोल रहा है कि प्यार करता हूँ, पर मेरा यकीन मानिए मैं वाकई में उसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे बस एक चीज की कमी लगती थी शायद मुझे कोई परेशानी थी जिसकी वजह से मुझे हर रात बहुत गहरी नींद आ जाती थी और इसी की वजह से मैं अपनी पत्नी के साथ रात को अच्छा वक्त नहीं गुजार पाता था। हर रोज कमरे में आने के बाद पता नहीं क्यों मैं घोड़े बेचकर सो जाता था। कुछ याद ही नहीं रहता था और ना ही होश रहता था। शायद थकान की वजह से था ये, पर मेरी पत्नी ने मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की थी।
मेरी नींद इतनी गहरी होती थी कि मुझे पिछली रात का सिर्फ खाने तक का वक्त याद रहता था। उसके बाद मैं कब अपने कमरे में आया, कब लेटा, कब सो गया, मेरी पत्नी कमरे में कब आई, कुछ याद नहीं रहता था। इतनी गहरी नींद में सोता था मैं। पर ऐसे कब तक ही चलता। मैंने सोचा कि एक बार जाकर डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अगले दिन अपने ऑफिस का काम करने के बाद मैं शाम को डॉक्टर के पास जाने वाला था, तो सोचा कि अपनी पत्नी को भी साथ लेकर चलता हूँ। इसी बहाने वो और मैं थोड़ा बाहर घूम भी लेंगे और रात को बाहर ही खाना खाकर आ जाएंगे। सिमरन को मैंने कह दिया था कि शाम को खाना मत बनाना, बाहर चलेंगे, तैयार रहना। शाम को जब मैं ऑफिस से आया तो मैंने सिमरन को कहा कि चलो पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। तो वो कहने लगी कि पहले थोड़ा घूम लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास चलेंगे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, पहले घूम लेते हैं। तो पहले हम मार्केट गए, फिर कुछ खाना खाया। मैंने सिमरन को कई बार कहा कि डॉक्टर के पास चल लेते हैं, नहीं तो डॉक्टर चले जाएंगे, पर वो कहने लगी कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। तो मैंने भी अपनी पत्नी की खुशी को महत्व दिया। वैसे भी मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, बस थोड़ी सी सुस्ती ही तो आई थी। लेकिन इन सब बातों में मुझे एक बात और भी अजीब लग रही थी। उसने आज तक भी कभी मेरी तबीयत के बारे में कुछ पूछा नहीं था, जैसे उसे मेरी कोई परवाह ही ना हो। उस दिन जब हम बाहर घूमने गए तो काफी खर्चा हो गया मेरा, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। आखिर इंसान कमाता किस लिए है? मैं भी तो अपने बीवी और बच्चों के लिए कमा रहा था। बच्चे नहीं है मेरे अभी, लेकिन होंगे तो ना। अब जिंदगी में बस एक ही ख्वाहिश थी कि बस बच्चा हो जाए तो मेरा पूरा परिवार पूरा हो जाएगा। आज मुझे अपनी पत्नी की कोई आदत खराब नहीं लगती थी, लेकिन एक आदत थी जो मुझे परेशान करती थी। वो बहुत कपड़े लिया करती थी। जब भी बाहर जाती तो अपने लिए ढेर सारे कपड़े ले लेती। कुछ कपड़े मैंने उसे पहने देखा था और कुछ कभी पहने देखा ही नहीं। शादी के समय अपने घर से भी बहुत कपड़े लाई थी और मैंने भी उसके लिए बहुत कपड़े यहाँ खरीद कर रखे हुए थे। शादी के समय तो मैंने उसके लिए इतने कपड़े ले लिए थे जितना उसने सोचा भी नहीं होगा। जो जो पसंद आता गया था वो मैं लेता गया। कपड़े तो इतने थे कि वो हर रोज भी एक नया कपड़ा पहनती तो सालों खत्म नहीं होते। मैं तो बस उसे हर हाल में खुश देखना चाहता था, इसलिए उसके कपड़े खरीदने की आदत को भी मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि घर के राशन के लिए भी मैं उसे जो पैसे देता था उसमें से भी वो कपड़े खरीद लाती थी। भगवान जाने उसे कपड़े लेना इतना पसंद क्यों था। कपड़ों में वो बहुत पैसा खर्च करती थी। एक दिन मेरी पत्नी ने एक काले कलर की फ्रॉक पहन रखी थी। बड़ी प्यारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अप्सरा आई हो। बहुत ही सुंदर लग रही थी। एक दिन मेरे दोस्त के घर पार्टी थी। उसने मुझे और मेरी पत्नी को इनवाइट किया था। मैंने अपनी पत्नी को कॉल कर दिया था कि शाम को तुम तैयार रहना, शाम को हमारे दोस्त के घर जाना है। शाम से थोड़ी देर पहले ही मेरी पत्नी का फोन आया। वो कहने लगी कि आते हुए मेरे लिए कोई ड्रेस ले लेना, मेरे पास कुछ भी नहीं है पहनने के लिए। एक बार को तो मुझे ये लगा कि अरे भाई, ये तो सारी औरतों की परेशानी है। जब भी कहीं जाना हो तो उनके पास कुछ होता ही नहीं है। मैंने उससे हंसते हुए कहा कि अरे तुम्हारी अलमीरा तो पूरी कपड़ों से भरी हुई है। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो तुमने अभी थोड़े दिन पहले वो जो काली फ्रॉक पहनी थी ना, वही पहन लो, उसमें तुम बहुत अच्छी लग रही थी। वो कहने लगी कि वो नहीं है। मैंने कहा नहीं है मतलब? घर में ही होगी। तो बोलती कि मैं ढूंढ रही हूँ पर मुझे नहीं मिल रही। आप ऑफिस से आते हुए मेरे लिए कोई अच्छी सी ड्रेस ले आना। मुझे इसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया। मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं मार्केट जाकर उसके लिए कोई ड्रेस लाता और फिर अपने दोस्त के घर जाता। मैंने उसे कहा कोई बात नहीं, मैं खुद आकर ढूंढ दूंगा। मैंने सोचा वहीं कहीं होगा, वो ढूंढ नहीं पा रही होगी। मैं जल्दी से घर पहुंचा और सबसे पहले मैंने अलमारी खोलकर देखी तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उसके अंदर तो 2 या 3-4 कपड़े ही थे बस। बाकी कपड़े कहाँ गए? मेरी पत्नी जितनी शॉपिंग करती थी उस हिसाब से तो उसको अलमारी ही छोटी पड़ जाएगी, लेकिन यहाँ तो उसके कपड़े ही नहीं थे। मैंने उससे पूछा कि कपड़े कहाँ हैं, तो कहने लगी कि सब गंदे हैं, धोने के लिए रखे हुए हैं। मैंने उसे कहा कि एक काम करो, जो तुम्हारी ड्रेस है उसे निकाल लो और धो दो। अभी हमारे पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे में आराम से सूख जाएगी। कहने लगी वो ड्रेस गंदे कपड़ों में भी नहीं है। मैंने कहा नहीं है मतलब? क्या तुमने किसी को दे दी है? तो बोलती कि हाँ, मेरी एक सहेली उसे पहनने के लिए लेकर गई थी, पर उसने वो वापस नहीं करी और फिर मैंने भी नहीं मांगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उसे कहा कि तुम अपनी चीजें दूसरों को क्यों दे देती हो? अब इस समय क्या ही करता। मैं फटाफट मार्केट गया और उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आ गया। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था मुझे, लेकिन क्योंकि दोस्त के घर जाना था तो ना तो मैं अपना मूड खराब करना चाहता था और ना ही उसका। घर आकर वो फटाफट तैयार हुई और हमारे दोस्त के घर के लिए निकल गई। मेरे सारे दोस्त तो मेरी पत्नी को देखकर बड़े हैरान थे। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत लग रही थी।
सब उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। अपनी पत्नी को अपने दोस्त की पत्नियों के साथ छोड़कर मैं दोस्तों के साथ दूसरी तरफ चला गया। साथ साथ अपनी पत्नी को भी देख ही रहा था। वो उन सभी से मिलकर बहुत खुश नजर आ रही थी। काफी अच्छा माहौल था वहां का कि अचानक कुछ शोर आने लगा। जब मैंने वहां जाकर देखा तो मेरी पत्नी ने मेरे दोस्त की पत्नी के ऊपर कांच का ग्लास फोड़ दिया था। उसके सर से बहुत तेज से खून बह रहा था। मैंने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा कि तुम जाओ यहां से, गाड़ी में बैठो जाकर, और अपने दोस्त की मदद करने लगा उसकी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। लेकिन मेरा दोस्त बहुत नाराज था। वो कहने लगा कि अभी निकल जाओ यहां से। मैं वहां से चला गया। जब गाड़ी में देखा तो मेरी पत्नी तो पहले से ही बेहोश थी। उसे लेकर तुरंत मैं हॉस्पिटल गया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि उसे पैनिक अटैक आया है। कुछ देर बाद मैं अपनी पत्नी को अपने घर लेकर आया। घर लाकर जब मैंने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो कहने लगी कि मुझे उसकी किसी बात पर बहुत तेज गुस्सा आया था तो मैंने ऐसा कर दिया। सिमरन से मैंने कहा कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी है। आज के बाद मैं अपने दोस्तों से कभी नहीं मिल पाऊंगा। इस बात पर वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। ऐसा बोलते हुए उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। मैंने उसे कहा कि अच्छा ठीक है, आगे से ध्यान रखना। लेकिन अब मुझे जानना था क्योंकि उसकी हरकतें नॉर्मल लोगों जैसी नहीं थी। आज जब मैं सारी बातें सोच रहा था तो मुझे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ लगने लगा। मेरा हर रात बेहोश होकर सो जाना, मेरी बीवी के इतने सारे कपड़े खरीदने के बावजूद घर में कोई कपड़ा ना होना, उसके शरीर पर हमेशा जख्मों के निशान होना, और फिर आज रात पार्टी में जो उसने हरकत की वो। मैंने अपने कमरे में एक कैमरा सेट करा दिया। फिर हर रात की तरह मैं बहुत गहरी नींद में सो गया। अगले दिन जब रिकॉर्डिंग देखी तो देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरे सोने के बाद मेरी पत्नी बिस्तर से उठी। उसने मुझे जोर जोर से हिलाया। अगर कोई दूसरा होता तो इतने में उठ जाता, लेकिन मैं सोया रहा। जैसे मैं सो ना रहा हूं, बेहोश हूं। मुझे लगा कि शायद वो मेरे खाने में कुछ मिला दिया करती थी, तभी मैं ऐसे सोता था, क्योंकि उसके आने से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ करता था। उसके बाद उसने जो कपड़े पहने हुए थे उसे चेंज कर लिए और एक कैंची लेकर पहने हुए कपड़े को काटने लगी। छोटे छोटे टुकड़ों में सारे कपड़े काट दिए थे। उसके बाद अलमारी में रखा एक सूटकेस को निकाला और उसके अंदर वो कपड़ों के टुकड़े डाल दिए। इसका मतलब साफ था कि वो अपने सारे कपड़े इसी तरह से काट काट कर फेंक रही थी। वो अलमारी बहुत बड़ी थी। मुझे उसके अंदर 5-6 सूटकेस दिखाई दे रहे थे। मुझे शक था कि इन सभी में वही कटे हुए कपड़े रखे थे। उसके बाद वो अपने बाल खोलने लगी। बाल खोलकर पूरे कमरे में इधर उधर पागलों जैसे भाग रही थी। कभी शीशे के सामने जाकर जोर जोर से हंसती तो कभी जोर जोर से रोने लगती। फिर थोड़ी देर यही सब करने के बाद आकर मेरे साथ सो गई। उसकी ऐसी हरकत देखकर मैं बहुत डर गया। मुझे लगा कि कहीं उस पर किसी भूत का साया तो नहीं, लेकिन जो कुछ भी था वो नॉर्मल तो नहीं थी। शायद इसी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी और उसके माँ बाप ने मुझे ये बात बताई भी नहीं। मैं उसी समय ऑफिस से निकला और उसके घर गया। उसके माँ बाप को मैंने सीसीटीवी की फुटेज दिखाई और पूछा कि ये सब क्या है। वो लोग कहने लगे कि हमारी बेटी को दिमागी बीमारी है। शादी से पहले हमने उसका बहुत इलाज कराया था, पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। कभी कभी वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है, पर कभी कभी वो ऊट पटांग हरकतें करती है। हमने मैरिज ब्यूरो वालों को ये सब बताया था कि उसके साथ कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो हमें लगा कि आपने सब कुछ जानकर शादी करी है। हमें नहीं पता था कि आपको कुछ नहीं पता। मैंने उन्हें कहा कि आपको तो मुझे कभी इस बारे में कुछ बताना चाहिए था, आपने तो कभी इस बात का कोई जिक्र ही नहीं किया। उसके माँ बाप कहने लगे कितने महीने हो चुके हैं सिमरन की शादी को, लेकिन आपने आज तक कोई शिकायत नहीं की, तो हमें लगा कि शायद वो ठीक हो गई होगी। पर यह भी हो सकता है क्योंकि आप घर में अकेले रहते थे और फिर ऑफिस चले जाते थे, तो उसकी हरकतों के बारे में आपको कभी पता नहीं चला। मैंने उन्हें कहा कि क्या आप जानते हैं कि वो मुझे हर रात खाने में कुछ मिलाकर देती है, जिससे मैं बेहोशी की हालत में सोता हूँ। भगवान जाने क्या कभी वो मुझे जहर नहीं दे सकती। आप अपनी बेटी को अपने पास रखिए और उसका अच्छे से इलाज कराइए। उसी समय मैं अपनी बीवी को लेने गया और उसके माँ बाप के घर छोड़ आया। मेरे साथ धोखा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं सिमरन से प्यार नहीं करता था। मैंने उसके माँ बाप को कहा कि सिमरन के इलाज में जितना खर्च होगा वो मैं करूंगा। अगर वो ठीक हो जाती है तो मैं उसे फिर से अपना लूंगा, और अगर नहीं ठीक होती तो आप ही रखिए, क्योंकि आप लोगों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। क्या करूंगा मैं आगे? उस समय तो मैंने उन्हें गुस्से में कहा कि आप इसे ले जाकर पागल खाने में भर्ती करा दीजिए, हो सकता है वहां पर ठीक हो जाए। लेकिन मैं क्या ही करता। मैं सिमरन को बहुत प्यार करता था।
मैंने उसके इलाज पर बहुत खर्चा किया, जितना कर सकता था वो सब कुछ किया उसके लिए। कुछ समय इलाज के बाद उसे मैं अपने घर ले आया। आज वो पूरी तरीके से तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ काफी हद तक ठीक जरूर है। पूरा घर वही संभालती है, मेरा ध्यान भी रखती है। बस ये है कि मुझे थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है। उसका इलाज अभी चल रहा है और वो दवाइयां ले रही है। डॉक्टर ने कहा है कि वो कुछ समय में ठीक हो जाएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं उसके साथ रह रहा हूँ। एक दिन वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कभी कभी हमारा रिश्ता एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ जाता है जिसमें अगर लाख बुराइयां भी हो तो हम उसे छोड़ नहीं पाते। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। सिमरन मेरी जान है और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।